एक गांव के जंगल में पीलू अपना एक छोटा सा बर्फ का गोला बनाने का ठेला लगाती थी। वो बहुत गरीब थी और उसका पति बंटी कबूतर एक मैकेनिक था और मशीन के रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन उनकी बहुत आमदनी नहीं थी। एक दिन बंटी जब कड़क सेठ के घर में उसकी आरी मशीन रिपेयर कर रहा था, तब उसकी आरी मशीन अचानक से और खराब हो जाती है और उसमें आग लग जाती है। ये क्या किया तुमने बंटी? मेरी 50,000 की पेड़ काटने वाली आरी मशीन खराब कर दिया। अब इसका हर्जाना तुझे देना होगा। तो बंटी कहता है, लेकिन सेठ जी 50,000 कहाँ से दूं? मैं बहुत ही गरीब हूँ। तो कड़क बोलता है, वो मैं नहीं जानता, तू मुझे पैसा लाके दे। मुझे कारोबार में बहुत नुकसान होने वाला है। पैसे दे, नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसे ही उदास मन से बंटी अपने घर आता है और अपनी पत्नी पीलू से पूरी बात कहता है। ये लो, घर में बड़ी मुसीबत आ गई है। वैसे भी हमारा खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था, अब तो ऊपर से और ये 50,000 का नुकसान भरना पड़ेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। खड़क सेठ भी खतरनाक आदमी है। चलिए हम किसी से उधार लेकर आते हैं। उधार चुकाना ज्यादा आसान रहेगा कड़क सेठ की दुश्मनी के सामने। ऐसा कहकर बंटी और पीलू उधार लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रिश्तेदार उधार नहीं देता है। कोई दोस्त या सहेली काम आती है। फिर वो दोनों हरिया तोते के पास पहुंचते हैं। हरिया काका, मुझे कुछ रुपये उधार चाहिए थे। बदले में मैं तुम्हारे यहाँ काम कर लूँगा। तो हरिया कहता है, अरे तुमको उधार की जरूरत कैसे पड़ गई? इन्हें अपने काम में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हरिया काका। खड़क सेठ की पेड़ काटने की मशीन खराब हो गई थी, तो इन पर वो इल्जाम लगा रहे हैं। अब उसकी भरपाई भी मांग रहे हैं। अगर हमने पैसा वापस नहीं किए तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब आप ही कुछ कीजिए। ऐसे पीलू हरिया काका से कहती है। तो बंटी कहता है, हाँ हरिया काका, हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए। बदले में मैं आपके यहाँ काम कर लूँगा। तो हरिया बोलता है, अरे तुम लोग घबराओ मत। काम धाम में तो फायदा नुकसान चलता ही रहता है। वैसे तुम्हारा बर्फ का गोला बनाने का काम कैसे चल रहा है पीलू? तो पीलू कहती है, मैं अकेली ज्यादा गोले नहीं बना सकती हूँ। हाथ थक जाते हैं तो बहुत कम आमदनी होती है। तो हरिया बोलता है, तो बंटी तुम्हारे लिए ऑटोमेटिक बर्फ का गोला बनाने की मशीन बना देगा, जिससे तुम तेजी से बर्फ के गोले बना सकती हो और तुम्हारा बहुत मुनाफा भी होगा। तो बंटी कहता है, अरे ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? हरिया काका, आपने तो हमारी मुसीबत ही हल कर दी। अब मैं आपकी मदद से पीलू के लिए बर्फ का गोला मशीन बनाऊंगा। अभी गर्मी का मौसम भी आने वाला है। स्कूल की छुट्टी में तो बच्चे बहुत पसंद करेंगे। फिर थोड़े ही दिनों बाद बंटी पीलू के लिए बर्फ का गोला बनाने का मशीन तैयार कर देता है और वो लोग मिलजुल कर बर्फ का गोला और बहुत प्रकार के टेस्टी रंग बिरंगे गोले बनाने लगते हैं। जल्दी ही एक दिन खड़क सेठ उनकी दुकान में आता है। अरे वाह बंटी, तुमने तो ये नायाब मशीन बनाई है। ऐसी मशीन तो मैंने पहले कभी नहीं देखी और तुम्हारे बर्फ के गोले का स्वाद भी अच्छा है। बचपन की याद आ गई। खड़क सेठ जी, आपकी तारीफ का शुक्रिया। अब पीलू इस ऑटोमेटिक मशीन होने के कारण ज्यादा फ्लेवर के रंग बनाने में टाइम लगाती है, ना कि हाथ से गोला बनाने में। तो स्वाद और रंग बहुत अच्छे आते हैं। ये लीजिए सेठ जी, 20,000 रुपए। बाकी हम जल्द ही आपको लौटा देंगे। ऐसे ही दोनों पति पत्नी की दुकान के सामने बहुत से ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। अरे बंटी भैया, ये तो गजब की मशीन बनाई है। मुझे इस मशीन का 3 गोले देना, ऑरेंज, काला कट्टा और केसरिया। खड़क सेठ भी तारीफ करके गए हैं। मुझे गोले देना, मैंगो और खास। उनकी दुकान चलती देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है। पीलू की दुकान के सामने उसकी कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान थी। वो पीलू और बंटी की दुकान की भीड़ देखकर सोचता था, इनकी दुकान तो अब जोरों शोरों से चलने लगी है। मुझे इसकी काट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग मेरी दुकान बंद करवा देंगे। ये मशीन में चोरी कर लूंगा। उसके बाद ये लोग कड़क सेठ का उधार भी नहीं चुका पाएंगे। फिर तो इन्हें जंगल ही छोड़कर जाना पड़ेगा। कालू
उसी रात को पीलू और बंटी के घर जाता है और खिड़की से चुपचाप झांक कर देखता है। बंटी और पीलू आराम से सो रहे थे। कालू अंदर आता है और मशीन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से मशीन को ऑन कर बैठता है, जिससे उस पर बर्फ की बारिश हो जाती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ में फिसल जाता है और वो चीख उठता है। पीलू घबराकर उठती है और चिल्लाती है, चोर आया, चोर, चोर को पकड़ो, अरे कोई तो सहायता करो। बबलू बिना देखे कालू को डंडे से पीटने लगता है। ऐसा पीटूंगा कि सारी जगह सूज हो जाएगी। अरे ये तो कालू है। कालू भाई, आप हमारे घर इस मशीन को चुराने आए थे? तो कालू कहता है, अरे मुझे माफ कर दो, पहले ही ठंडी से बुरा हाल है। मैं तो तुम्हारी मशीन चोरी करने वाला था बंटी, क्योंकि तुम्हारे ऑटोमेटिक बर्फ गोला मशीन से मुझे कोल्ड ड्रिंक बेचने में बहुत नुकसान हो रहा था। अब बर्फ में फिसलने के बाद तो मैं काम करने लायक ही नहीं रहा। तो पीलू कहती है, आप मेहनत करते कालू भैया तो आज आपकी पिटाई खाकर ऐसी हालत नहीं होती। तो बंटी बोलता है, चोरी करने के बजाय तुम कहीं और दुकान ही खोल लेते कालू, तो मुनाफे में रहते। अब जंगल छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। लेकिन वादा करो कि अब के बाद बदमाशी नहीं करोगे। कालू बंटी और पीलू को वादा करता है कि वो अब से पूरी ईमानदारी से काम करेगा। उसके बाद से बंटी और पीलू की बर्फ की गोले बनाने की मशीन से बहुत अच्छी कमाई होती है और वो लोग कड़क सेठ का उधार भी चुका देते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। बालापुर में टिल्लू चिड़ा एक गरीब नाई था। वो लोगों का हेयर कट करता था और पैसे कमाकर घर चलाता था। टिल्लू अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। उसका बेटा बंटी इस काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसे शहर जाकर कोई कारोबार करना था। एक दिन टिल्लू का एक्सीडेंट हो जाता है। वो बंटी को बुलाकर कहता है, बेटा बंटी, हम खानदानी हेयर कट कर रहे हैं। मेरे पिताजी और मैं अपने घर के लिए रोटी इसी काम को करते हुए कमाए हैं। अब तू ही है जो ये बात नहीं समझता। मैं कितने दिन हूँ मुझे पता नहीं, इसलिए मैं तुझे एक चीज देना चाहता हूँ। ये ले, ये है वो कैंची जिसे हम सब कटिंग करते थे। ये रख और काम कर। क्या पिताजी, आपको जायदाद के नाम पर ये कैंची ही मिली थी? पता नहीं आप मुझे कभी समझ पाएंगे कि नहीं। मैं इस काम से नफरत करता हूँ। मैं कभी भी इस कैंची को नहीं इस्तेमाल करूँगा। अरे आप अपने पिताजी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जब आपकी आमदनी नहीं थी तब इनकी मेहनत से ही घर का पूरा खर्चा चला है। आप इनसे माफी मांगिए। पिताजी मुझे माफ कर दो। इसके बाद कुछ दिनों में ही टिल्लू परलोक सिधार जाता है। ये लीजिए पिताजी की कैंची, अब इससे काम शुरू कीजिए। नहीं नहीं, मैं किसी का हेयर कट नहीं करूँगा। तो फिर आप अपने पिताजी को दिया वचन नहीं निभाओगे और घर का खर्च कैसे चलेगा? आप क्या चाहते हैं कि हम सब भूखे ही मर जाएं? अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं काम करने से तो मना नहीं कर रहा हूँ ना। हाँ, तो फिर इस कैंची का इस्तेमाल करो और काम करो। बंटी जबरदस्ती लोगों की हेयर कटिंग शुरू कर देता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता था। इस वजह से गड़बड़ हेयर कट करने लगता है। लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं। एक दिन परेशान होकर बंटी जंगल में जा रहा था, तभी उसको साधु दिखते हैं। वो बहुत भूखे होते हैं। बंटी उन्हें कुछ सेब खिला देता है। साधु जी, मेरा काम में मन नहीं लगता, क्या करूं? मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। इसके बाद बंटी अपनी हेयर कटिंग की दुकान में जाता है और लोगों की कटिंग करने के लिए जैसे ही अपने पिताजी की कैंची उठाता है, वो कैंची साधु के आशीर्वाद से अपने आप हेयर कटिंग करने लगती है और जल्दी ही वो बहुत फेमस हो जाता है। वाह जी, आप तो बहुत ही कमाल के काम करने लगे हो। मैंने तो सोचा भी नहीं था। तुम जानती हो पीलू, ये साधु महाराज के आशीर्वाद से हुई है। अब हम ना एक बड़ा घर खरीदेंगे। वाह जी। और बंटी एक बड़ी सी घर ले लेता है। इसके बाद बड़े बड़े हीरो उसके यहाँ हेयर कटिंग करवाने के लिए आने लगते हैं। पीलू,
तुमने मुझे आलसी होने से बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपने पुरखों का हेयर कटिंग का काम नहीं करता। तुम्हारे कारण ही मैं इतनी तरक्की कर पाया हूँ। बड़ों का कहना मानना चाहिए जी, आपने भी वही किया। इस तरह से पीलू और बंटी खुशी खुशी रहने लगे।